पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियन MNAs, MPs, सेनेटर्स साहिबान भी जो हैं बैठे हुए हैं, तो हम चाह रहे ये थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। इस टाइम मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूं। सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से मिलने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। आज तहरीक इंसाफ ने धरने का प्लान था। ये प्लान इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक था। हाई कोर्ट से बराह रास्त आपको बताएंगे कि क्या बड़ी पेशरफ्त यहाँ पर हो रही है। इमरान खान साहब ने हदायत की थी कि पंजाब के लोग MPAs और MNAs निकलें और यहाँ पे बाहर आकर धरना दें। उसकी वजूहत ये हैं कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो नहीं लगाए जा रहे। जब से जस्टिस सरफराज डोगर आए हैं, खसूसी तौर पर 9 माह हो गए इमरान खान साहब की ज़मानत का केस पेंडिंग है, और जब केसेस नहीं लगाए जा रहे, इमरान खान साहब बार बार हदायत कर रहे हैं कि प्रेशर डालने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाए। इससे कबल तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दिया था और तहरीक इंसाफ की क़यादत भी उसमें मौजूद थी। और इस धरने का मकसद यही है कि वो प्रेशर बिल्ड किया जाए, जिस प्रेशर के तहत अदालतें ये केस सुने और अदालतें ये केस में ज़ाहिरी बात है मेरिट पर रिलीफ बनता है तो वो इमरान खान साहब को रिलीफ फराहम किया जाए। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें ज़ैन कुरैशी साहब थे, अली मोहम्मद ख़ान थे, सुहेल अफरीदी थे, जुनैद अकबर साहब थे, ये तमाम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी के रूम में तकरीबन 1.5 घंटा ये लोग इन्होंने इंतज़ार किया कि जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात होगी और उस मुलाकात में मामला ये सामने रखा जाएगा कि सर और कितना डिले, कब तक हम ये केसेस का इंतज़ार करते रहेंगे। आपकी अदालत में हमने ना सिर्फ अपनी पटिशन ज़मानत की डाली हुई है, बल्कि एक जो आपकी अदालत की तरफ हमने रुजू किया हुआ है वो ऑर्डर्स के लिए किया हुआ है। 9 ऑर्डर्स जारी हुए हैं, ना ही तौहीन अदालत की दरखास्तें हमारी लगाई जा रही हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी से मुलाकात के लिए इसी अदालत से नाज़रीन ऑर्डर्स आए थे। और 24 मार्च के ऑर्डर की बात की जाए, उसको फिर से इंडोर्स किया था और उसकी कॉपी जब मांगी गई तो कॉपी नहीं फराम की गई। यानी इस तमाम होने के बावजूद इमरान खान साहब ने फिर हदायत दी कि आप हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ पे धरना दें, वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड करें जिसके बायस जो है वो केसेस लगना शुरू हुए। लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद ये मुलाकात नहीं हो सकी है जस्टिस सरफराज डोगर से, और उनके सेक्रेटरी के रूम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैठे रहे। एक वज़ीर आला जो कि हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, कभी वो इमरान खान साहब की हदायत पर कौमी असम्बली जाता है, कौमी असम्बली में भी करारदाद मूव की गई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, और कल वो कौमी असम्बली थे, आज फिर वो चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए आए हैं। तो सुहेल अफरीदी जो हैं हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से ना सिर्फ मुलाकात हो बल्कि उनके केसेस भी लगाए जाएँ। तो बड़ा मुतहर्रिक हमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नज़र आ रहे हैं। ख़ुसूसन अली अमीन गंडापुर के बाद से ये एक अच्छी तब्दीली है, और अच्छी तब्दीली इन द सेंस के सुहेल अफरीदी साहब खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, खुद लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। बेशक आज मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये एक प्रेशर बिल्ड करने के मुतादिफ है। आज पंजाब के लोग आए थे, कल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बारी है, तो मुख्तलिफ सीक्वेंस में इस तरह से डिवाइड किया गया है। तहरीक इंसाफ ने एक लंबी जंग लड़नी है। इस लंबी जंग लड़ने के लिए जो टैक्टिक्स और जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं वो भी इसी हिसाब से हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई, अब हाई कोर्ट पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई। आप देखें ट्विटर, सोशल मीडिया इस टाइम फ्लडेड है सुहेल अफरीदी साहब की जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात के हवाले से। जब सब लोग इस पर बात करते हैं, कौमी असम्बली में भी करारदाद मंजूर होगी, आपने वज़ीर आज़म से भी रब्ता कर लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिख लिया, तो ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पर भी एक प्रेशर बनता जा रहा है। लेकिन मैंने आपको अंदर की खबर दी थी कि जब तक नवंबर है, नवंबर में मुलाकात होनी मुश्किल है। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसके लिए तमाम मामला जो हैं डन कर लिए गए हैं और इसके बाद मुलाकात जो है वो कहा जा रहा है कि करवाई जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने रिपोर्टर्स को बुलाकर एक खसूसी महफिल की। मौलाना फजलुर रहमान, मैंने आपको बताया, 27वीं तरमीम में इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि हुकूमत की नंबर गेम पूरी है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमें पता है ये तरमीम कहाँ से आई है। इस तरमीम पर मोहसिन नकवी 3 महीने से काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत ने इनिशिएट नहीं की। कल मैं जब कौमी असम्बली गया तो मुस्लिम लीग नून की एक खातून ने मुझे बताया कि उनको तो इस हवाले से ख़ुद नहीं पता। कल कैसर अहमद शेख जो है नादिर गुरमानी साहब के शो में ये कह रहे थे कि मुझे तो खुद नहीं पता, हमें तो खुद नहीं पता, ना काबीना में कोई डिस्कशन हुई है, लेकिन सबको ये मालूम है कि 27वीं आईनी तरमीम किस हवाले से आ रही है। आर्टिकल 243 का
जिक्र हो रहा है आर्मी चीफ के ओहदे को एक कानूनी ओहदा फील्ड मार्शल के ओहदे को देने की बात हो रही है। और ये सारी चीज़ किस लिए हो रही है कि जो आपको पता है 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल मजीद गुजरने आइन के मुताबिक, लेकिन अब बात जो है वो 5 साल पर जा रही है। 5 साल की हो सकता है एक्सटेंशन हो, और ये 27वीं तरमीम सारा चक्कर जो है ये 5 साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आर्मी चीफ जो हैं वो आगे कंटिन्यू करें। तो ये तमाम है। इसमें एक जो एंकर हैं इसके हवाले से भी आपको ख़बर देनी है। वो एंकर का ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज़ से है, उनको जो है बरतरफ़ कर दिया गया है। और उनको जावेद चौधरी साहब हैं, बड़े मशहूर एंकर हैं, उनको बरतरफ़ क्यों किया गया आज ये भी डिस्कस हो रहा है। एकदम से उनको जावेद चौधरी साहब से जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आई और मालिकान ने कहा कि हमारा और आपका सफ़र आज से ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि एक बड़े चैनल के एक न्यूज़ एंकर जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। और उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि वो एंकर जो हैं अपने कॉलम्स में अपने शो के ज़रिए मलिक रियाज साहब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो मलिक रियाज साहब की किससे लड़ाई है आपको मालूम है। मलिक रियाज साहब पे क्रैकडाउन पिछले दिनों में जिस तरह से होता रहा है, बहरिया टाउन के हवाले से होता रहा है, तो वो जो मलिक रियाज का एक सॉफ्ट इमेज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे अपने कॉलम्स में, अपने शोज़ में, तो उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मार्केट में ये भी खबर चली है कि रेटिंग नहीं है। तो मैं इस बात के बिलीव नहीं करता हूँ। उसकी वजूहत ये है कि तकरीबन 19 साल वो एक्सप्रेस न्यूज़ में रहे हैं, एक इदारे से इतना ताल्लुक़ हो तो रेटिंग की वजह से कोई नहीं निकाला जाता। अगर रेटिंग की वजह से निकालना होता तो 19 साल वो सर्वाइव ना करते। ये सारी गेम जो है वो मलिक रियाज से प्यार मोहब्बत की है। जावेद चौधरी साहब मलिक रियाज से प्यार मोहब्बत रखते हैं और इनका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया है। बहरहाल एक बड़े एंकर टीवी चैनल से इस टाइम एक्सप्रेस न्यूज़ से फारिग हो चुके हैं। नाज़रीन, अभी जो है तहरीक इंसाफ यहाँ पे जो धरना दे रही थी, तहरीक इंसाफ चली गई है। अब तहरीक इंसाफ जो है कल के दिन बताया गया है कि हम रोज़ आकर यहाँ पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, हम अपने केसेस लगवाने की कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम तैयार खड़ी है और इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको आइंदा आने वाले हफ्ते में एक बड़ी अपडेट मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इसी तरह फैक्ट्स पर मबनी, तज्ज़िये पर मबनी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान। मुसलसल पीटीआई हाई कोर्ट के अंदर आकर धरना दे रही है। ज़मानत का केस है, 9 माह हो चुके हैं, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। इसके बगैर भी कोई ऑप्शन है आपके पास या कोई रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए जी, ये मैं फिर कहूँगा कि ये सवाल आप हमसे ना करें कि इसके अलावा कोई रास्ता है। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, और ये हमसे नहीं करें, ये उनसे करें जो इंसाफ या अपने अदालती अहकामात मनवाने वाले हैं। और वो जो हैं अगर फ़र्ज़ करें अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे तो फिर जो है जमहूरियत में और रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। अच्छा सीएम साहब, ये बताइएगा आप कानूनी ऑप्शंस